अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10 क्लास की न्यू बुक जो है वो आ गई है। हम लोग 10 क्लास की न्यू बुक का आगाज़ करने लगे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम लोगों ने क्या करना है कि ये हमारे पास अमाउंट दी गई है आयोटा की, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास अयोटा। जो हमारे पास अयोटा है वो हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। हम लोगों ने क्या करना होता है, इसकी अगर हम लोग दोनों साइड पर स्केयर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केयर इज इक्वल -1 और ये हमारे पास अंडर रूट होल का स्केयर 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 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और अयोटा स्केयर इक्वल आ जाएगा -1 के। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आ चुका है अयोटा स्केयर इज इक्वल -1, इसके हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास अयोटा की पावर 5 है। सबसे पहला क्वेश्चन अयोटा स्केयर की फॉर्म में अगर हम लोग करें तो ये तो हमारे पास इवन नंबर है और 5 तो हमारे पास ओड है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ओड है इसको इवन बनाएंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अयोटा की पावर 4 को अलग कर लेंगे और इसमें से एक अयोटा को अलग कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो 4 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग 2 लगा के इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 को अगर हम लोग 4 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 2, यानी कि 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आएगा। और ये जो साइड पर अयोटा इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि जो अयोटा स्केयर है वो किसके इक्वल आंसर आया है, इसका -1 के। हम लोग अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे और ऊपर क्या हमारे पास स्केयर और ये डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग, आपको पता है कि -1 है, -1 की पावर अगर 2 है, इवन है, हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे। कैलकुलेटर में आप लोग -1 लगा के ऊपर पावर 2 लेंगे, आपका आंसर +1 आएगा। आगे डॉट अयोटा 1 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर अयोटा आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अयोटा की पावर 16। अयोटा की पावर 16 ये क्या हमारे पास इवन नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर है, सेम वही प्रोसेस, अयोटा के ऊपर हम लोग 2 लगाएंगे और 2 को हम लोग 16 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। 2 8 जा के आ जाएगा 16। अब हम लोग क्या करेंगे, अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, और इसकी पावर में क्या आ गया, 8 आ गया। -1 है और इसकी पावर में 8 है और 8 क्या है हमारे पास इवन नंबर है और जब हमारे पास पावर इवन में हो तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नज़र आ रहा है माइनस अयोटा और इसकी पावर में माइनस का साइन है, -19 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर है, जो माइनस है, उसको हम लोग प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो हमारे पास वैल्यू हो उसको उल्टा देना है। अगर हमारे पास नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। अगर हम लोग अयोटा की बात करें तो ये खाली अयोटा नहीं है, इसके नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको उल्टाएंगे लिखेंगे 1 आवर माइनस अयोटा, ये आ जाएगा। और अभी ये जो पावर माइनस की है ये हमारे पास प्लस में चेंज हो चुकी है। अब आगे इसको मज़ीद करते हैं। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास माइनस अयोटा है। हम लोग क्या करते हैं, इसका माइनस अलग कर लेंगे। जब हम इसका माइनस अलग करेंगे अकेला अलग नहीं होगा, साथ इसके 1 ज़रूर आएगा। मल्टीप्लाई आगे लिख लेंगे अयोटा और इसकी पावर में आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, हम लोग दोनों का 19 अलग अलग कर लेंगे। -1 की पावर में भी 19 आ जाएगा और ये जो अयोटा है इसके ऊपर भी हमारे पास 19 आ जाएगा। आगे हम लोग इसको मज़ीद करते हैं। 1 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय -1 है, -1 की पावर 19 है और ये क्या हमारे पास ओड नंबर है। जब ओड नंबर लिया जाए किसी वैल्यू का और जैसी वैल्यू हो वैसे की वैसी आती है, लेकिन जब इवन नंबर हो तो वो क्या करेगी, माइनस को प्लस में चेंज करेगी। जब हम -1 की पावर 19 लेंगे हमारे पास
एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास एयोटा की पावर 19 है, तो हम लोग इसको फिर से 2 के हिसाब से अरेंज करेंगे। एयोटा की पावर 18 अलग आ जाएगा और इसमें से एक एयोटा को अलग कर लेंगे ताकि ये हमारे पास वैल्यू इवन बन जाए और ये 2 के टेबल में आए। आगे हम लोग इसको मज़ीद करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई ये जो माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो 18 है इसके ऊपर फिर से 2 लगाएंगे और पावर में हम लोग वो वाली वैल्यू लिखेंगे जिसको 2 डिवाइड करे। 2 डिवाइड करेंगे 18 को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 9, यानी कि 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। डॉट अयोटा। अब आगे इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 2 हम लोगों ने देखा किसके इक्वल होगी, -1 की इक्वल होगी और इसकी पावर में 9 आ जाएगा। डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। पावर फिर से हमारे पास ओड है, हम लोग क्या करेंगे, -1 की पावर 9 है, ओड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। डॉट अयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा अयोटा। अब हमारे पास डिवाइड में 1 आवर अयोटा आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास आवर में इस तरह वैल्यू आए तो हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको सेम टू सेम लिखेंगे और ये जो नीचे वाली वैल्यू है जो हमें अयोटा नज़र आ रहा है हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ हम लोग डिवाइड भी करेंगे। जब हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आप लोग देखोगे कि अयोटा को जब हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा आएगा और नीचे ये जो अयोटा और एक ये अयोटा दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अयोटा का स्क्वायर बन जाएंगे। ये ऊपर वाला अयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे फिर से अयोटा स्क्वायर बन गया है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब ये माइनस है, माइनस और ऊपर क्या हमारे पास प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा। यहाँ अयोटा को जब हम लोग डिवाइड करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आंसर में माइनस अयोटा आ जाएगा और यही क्या आप लोगों का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसको देखो 27 अयोटा की पावर -26 नज़र आ रहा है। ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस। ये 27 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस को ख़त्म करने के लिए अगर माइनस ऊपर हो तो उस वैल्यू को नीचे ले जाते हैं, अगर नीचे हो उसको ऊपर, यानी कि वैल्यू को उल्टाना होता है। अयोटा की पावर -26 ऊपर है, हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू चेंज हो जाएगी प्लस में। आगे हम लोग इसको मज़ीद करेंगे कि ये हमारे पास 27 एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा की पावर 26 ये पहले हमारे पास इवन नंबर है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, अयोटा के ऊपर 2 लगाएंगे और हम लोगों ने अब 2 को 26 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। 2 का टाइम यानी कि 2 का अगर हम लोग 13 टाइम पढ़े आंसर आएगा हमारे पास 26। या कह लो कि हम लोग जब इसको 2 को 13 पर डिवाइड करें तो आंसर 26 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 13 आएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, 27 एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा की पावर 2 है और अयोटा की पावर 2 हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा -1 और ऊपर जो हमारे पास 13 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम लोग देखें तो फिर से हमारे पास क्या नंबर बन गया हुआ है, हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास ओड है, ओड आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास -1 की पावर 13 है तो आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि पावर अगर इवन होगी तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर पावर ओड होगी, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब 27 को मज़ीद अगर हम लोग -1 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, -27। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखो, अयोटा की पावर 11 नज़र आ रही है प्लस अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 11, फिर से हमारे पास नंबर कौन सा है, ये हमारे पास ओड है। पहले क्या था, एक एक वैल्यू थी, अब उन्होंने 2 वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया, इकट्ठा करके लिख लिया है। अयोटा की पावर 11 को सबसे पहले हल करते हैं। अगर देखो ये फिर से क्या है, ओड नंबर है, ओड होगा सिंपल, इसमें से एक वैल्यू, एक को क्या कर लेंगे, एक अयोटा को अलग कर लेंगे। अयोटा को अलग करिए, पीछे क्या बच गया, अयोटा की 10।
एयोटा की पावर 5 है, ये भी हमारे पास ओड है। ओड के जो है उसको इवन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, एक अयोटा को सेपरेट करना है, अलग कर लेना है, अयोटा आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, एयोटा की पावर 10, ये हमारे पास इवन है, फिर से वही प्रोसेस, एयोटा के ऊपर 2 लगाएं और 2 को 10 पर डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, डॉट अयोटा, 2 5 ज़ा 10 प्लस अयोटा की पावर 4 है, हम लोग इसको भी यहाँ पर अयोटा के ऊपर 2 लगाना है, 2 लगाने के बाद 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होगी, -1 के, और -1 की पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, -1 की पावर में 2 आ जाएगा और डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -1 की पावर 5 लेंगे, ये हमारे पास क्या है ओड है, हमारे पास आंसर में -1 आ जाएगा, डॉट अयोटा। -1 की पावर इवन है तो माइनस चेंज हो जाएगा +1 में, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -1 को अगर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आएगा माइनस अयोटा, और 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर अयोटा आएगा। माइनस प्लस माइनस होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और पीछे आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर अयोटा और पावर में 2, यानी कि अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्क्वायर के अंदर वैल्यूज़ है इसको हल करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। अयोटा की पावर 4 है, अयोटा की पावर को देखें तो ये हमारे पास इवन नंबर है, हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। अयोटा की पावर 3 है, इसको भी सबसे पहले इवन बनाएंगे। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक अयोटा को सेपरेट कर लेंगे। अयोटा की पावर 2 ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अयोटा भी ऐसे ही आ गया, और पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अयोटा की पावर 4 है, हम लोग क्या करेंगे, अयोटा के ऊपर 2 लगा के इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पर। 2 पर को हम लोग 4 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अयोटा की पावर 2 है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, डॉट अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर हम लोगों ने देखा है कि किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा और पावर में 2। अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और साथ ही डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और ये प्लस अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -1 की पावर इवन है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 1 आ गया, प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया, और पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये देखें, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का अयोटा ये प्लस का अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास 0, और 0 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 0 की पावर 2 लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखें, अयोटा की पावर 8 है और नीचे का अयोटा की पावर 5, और पावर में क्या है माइनस। सबसे पहले ये जो पावर में हमें माइनस नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों ने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू को उल्टा देना है, जो नीचे वाली वैल्यू इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 5, और नीचे क्या आ जाएगा अयोटा की पावर 8, ताकि ये वाली जो ये वाली हमारे पास माइनस वाली वैल्यू वो चेंज हो जाए, प्लस में चेंज हो जाए। अब हमारे पास अयोटा की पावर 5 है, ये क्या हमारे पास ओड है। ओड को सबसे पहले इवन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो अयोटा है 1 वो अलग हो जाएगा, और नीचे हमारे पास वैल्यू पहले ही इवन में है, और पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अयोटा की पावर 4 है, इसको क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा की पावर 8 जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा।
अयोटा की पावर 2 किसकी इक्वल होगी, -1 के, और इसकी पावर में 2 आ गया, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस के, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास पावर 5 है ये एज इट इज़ आ जाएगी। -1 की पावर 2 है, ये क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -1 की पावर ये भी इवन है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 5। 1 को हम लोग अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा आ जाएगा, और इसके नीचे 1 है, लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होगा। अयोटा की फिर से 5 आ गई है, फिर से वही प्रोसेस, क्या करना है, इसको इवन बनाने के लिए इसमें से एक अयोटा को अलग कर लेना है। अयोटा की पावर 4 है, फिर से इसको क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर है, ये इक्वल होगा हमारे पास -1 के, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 है, -1 की पावर क्या नज़र आ रही है, 2, यानी कि फिर से इवन नंबर है। अगर इवन है तो माइनस हमारे पास चेंज हो जाएगा, +1 में चेंज हो जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, अयोटा ही आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, जो इस पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसको फिर वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, अयोटा की पावर 13 नज़र आ रहा है, तो ये क्या हमारे पास ओड नंबर है। हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। इवन बनाने के लिए हमारे पास क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू हो ओड, उसमें से एक अयोटा को सेपरेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ये 29 है, इसमें से भी क्या करेंगे कि हमारे पास एक अयोटा इसमें से अलग कर लेंगे। अयोटा की पावर 12 है, फिर से हम लोगों ने क्या करना है, अयोटा की पावर 2 लगा के इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 28 है, इसे फिर से क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। 2 14 ज़ार 28, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर हम लोगों ने देखा है कि वो इक्वल होता है -1 के, इसकी पावर में 6 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, पावर में 14 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। -1 की पावर 6, और ये क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो आंसर हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 में आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ गया। -1 की पावर 14 है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, डॉट अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा आ जाएगा। अब ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा दोनों क्या बन जाएंगे, हमें पता है कि जब दो वैल्यू सेम हो हमारे पास, उसकी पावर क्या आ जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि जब इसकी बेस सेम होगी इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अयोटा स्क्वायर है, हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा।